हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि के प्रश्नों की, प्रॉफिट लॉस के प्रश्नों की। आप देखिए ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% लाभ होता है तो उसे कितने रुपए में बेचें कि 20% की हानि हो। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इन प्रश्नों में दिया क्या जाता है, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचा जा रहा है। देखिए वस्तु का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो अपने आप में 100% होगा, इतनी जानकारी तो आपको होगी। वस्तु चाहे कितने भी रुपए की होगी, 200, 400, 600, वो अपने आप में 100% होगी। ठीक है, अब 100% की चीज़ को क्या कर रहे हैं, 250 रुपये में बेच रहे हैं तो 25% का लाभ हो रहा है। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि लाभ को क्या करते हैं, 100 में जोड़ते हैं। तो देखिए 100% की चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, 25% के लाभ पर बेच रहे हैं। इसका मतलब कितने बेच रहे हैं आप बेच रहे हैं 125 में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचें कि 20% की हानि हो। ठीक है, अब 100% की चीज़ को 20% की हानि पर बेचेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आप 80% में बेचेंगे। अब यहाँ पर समझिए प्रश्न को अच्छे से, यहाँ कितने में बेच रहे हैं, 125 में, और यहाँ कितने बेच रहे हैं, 250 में। तो 125 का 250 कितने गुना पर है, आप कहेंगे सर 2 गुना पर है। देखिए 100% की चीज़ थी, 25% का लाभ पर बेच रहा है। 100% की चीज़ को 25 के लाभ पर बेचेगा, मतलब 125 में बेचेगा, तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्या कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% की हानि हो। नहीं पता कितने में बेचेगा, नहीं पता, क्या आपको मालूम है, नहीं मालूम कितने में बेचेगा, लेकिन अभी आप बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ 25% का लाभ होता है, मतलब 125 में बेच रहा है, रुपए में कितने बेच रहा है, 250 में। तो 125 का 250 कितने गुना है, 2 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 80 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा आपका सही आंसर। 160 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। इस तरह के प्रश्न को करने का मैं एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है, चाहे कितने की भी वस्तु हो अपने आप में 100% की होगी। अब इस 100% में क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 20% हानि पी, ठीक है, हानि की बात कर रहा है, तो 100% की चीज़ को जब हम 20% हानि पर बेचेंगे, इसका मतलब कितने बेचेंगे, 80 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि हानि की अपेक्षा 15% लाभ पे बेचे, तो 100% की चीज़ को अगर 15% के लाभ पे बेचेगा तो आपको सीधा मालूम है 115 में बेचेगा। ठीक है, तो देखिए फिर क्या कह रहा है कि 70 रुपये अधिक मिलते हैं तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पर पहले बेच रहा था 100 की चीज़ को 80 में, बाद में बेच रहा है 115 में। ठीक है, तो कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 70 रुपये। तो आप देखिए यहाँ पर कितने अधिक मिल रहे हैं, परसेंट में, 80 से 115 हो रहा है, तो परसेंट में कितना अधिक मिल रहा है, आप बोलेंगे सर 35%। ठीक है, और रुपए में कितना अधिक मिल रहा है, आप बोलेंगे 70 रुपये अधिक मिल रहा है। तो 35 बराबर 17, जब 35 बराबर 70 तो दोस्तों 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 35 बराबर 70 तो 1 बराबर 2। आपसे क्या पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य मतलब 100% का मान। जब 1 बराबर 2 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 100% का मान पूछा तो 1 बराबर 2 तो 100 बराबर 200 हो जाएगा। 200 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, प्रश्न कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। जब 35 बराबर 70 के है तो 1 बराबर 2 के होगा, और जब क्रय मूल्य की बात की गई है, 100% की बात की गई है, तो 100 बराबर 200 के हो जाएगा। सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने एक सामान खरीद कर उसे 10% पर बेच दिया, 10% की हानि पर बेचा। अब किसी व्यक्ति ने एक सामान कितने में खरीदा होगा, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अपने आप में 100% होगा, उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा अपने आप में 100% होगा। अब 100% की चीज़ को 10% की हानि पर बेच दिया, 10% की हानि पर बेचेगा, इसका मतलब दोस्तों कितने बेचेगा, 90 में बेचेगा। भाई 100% की चीज़ को 10% की हानि बेचेगा, इसका मतलब 90 में बेचेगा।
फिर क्या कह रहा है, यदि यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, पहले उसने कितने में खरीदा, 100% में, अगर 20% कम में खरीदा होता तो 100 की चीज़ को 20% कम में खरीदने का मतलब क्या है, 80 में खरीदा होता, 80 में खरीदा होता। फिर क्या कह रहा है, एवं 55 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता है। देखिए समझिए प्रश्न को, किसी व्यक्ति ने एक सामान खरीदकर 10% की हानि पर बेच दिया, मतलब 100 में खरीदा 10 की हानि में बेचा, तो इसका मतलब 90 में बेचा। फिर कह रहा है कि 20% कम में खरीदा होता, तो 100 की जगह 20 कम में खरीदा होता, मतलब 80 में खरीदा होता, ठीक है, खरीदा होता, एवं 55 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। मतलब 80% में जब खरीद के लाता है तो वो क्या करता है, 40% के लाभ पर बेचता है। कितने के लाभ पर, 40% के लाभ पर, मतलब प्रॉफिट पर, ये लॉस था, ये प्रॉफिट पर। तो 80 का आप 40% जब निकालेंगे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, पता चल जाएगा। 80 का 40%, परसेंट का मतलब बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौके कितना, 32। तो 80 में खरीदा, 40% का लाभ हुआ, 40% का लाभ का मतलब रुपए में कितना लाभ, 32 का। तो 80 में क्या करेंगे, लाभ के जो 32 है उसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। ठीक है, देखिए पहले कितने बेच रहा था, 90 में, अब कितने में बेच रहा है, 112 में। कितना का प्रॉफिट, आप बोलेंगे 22 का, और यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है, 55 रुपये का। समझ में आई बात भाई, पहले 90 में था, 112 में बेच रहा है, कितने ज़्यादा में बेच रहा है, आप बोलेंगे 22,000 में बेच रहा है, और यहाँ पर कितने ज़्यादा में बेच रहा है, 55 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो ये 22 बराबर दोस्तों कितने के हो जाएगा, 55 के हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 100% का मान पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। जब 22 बराबर 55 तो 100% बराबर कितना आप निकाल सकते हैं। 100% बराबर कितना होगा, 55 बटे में कितना आ जाएगा, 22, और 100% का मान निकालना है तो गुने 100 कर दीजिए। 11 दूने का 22, 11 पच्चे 55, 2 से कटेगा 50 बार में, 5 पच्चे 25 और 1 जीरो, 250। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या हो गया आपका, 250 हो गया। 250 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से बहुत अच्छे प्रश्न बता रहा हूँ, और करने का तरीका भी दोस्तों ऐसा है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य दोस्तों क्या होता है, 100। ठीक है, छूट कितने की जा रही है, 10% की छूट दी जा रही है। हम माइनस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, छूट को माइनस से, हानि को भी माइनस से। ठीक है, 10% की जब छूट दी गई, 100 की चीज़ पर 10% की छूट दी गई, इसका मतलब वो सीधा सीधा उसे 90 में बेचेगा। इतनी बात आपको मालूम है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या कह रहा है कि 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 10% की छूट भी दे दी तब भी कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बेच कितने में रहा है, 90 में बेच रहा है। ठीक है, 90 बेच रहा है, कितने की चीज़ को, 100 की चीज़ को। लाभ कितने में हो रहा है, 20% का। जब 20% का लाभ हो रहा है तो 120 से डिवाइड कर देंगे। भाई लाभ को क्या करते हैं, 100 में जोड़ के लिखते हैं तो 120, 30 त्रिक का 90, 30 चौक की 120, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, और 3 का 25 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 75। क्लियर। तो इसे ये कितने में बेच रहा है, रियल में कितने बेच रहा है, रियल में कितने बेच रहा है, 75 रुपये अधिक में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है समझिए, यदि वह उस वस्तु को 20% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। उसी वस्तु पर क्या करता है वो, 20% की छूट। तो वस्तु पहले कितने की थी, 100 की थी, उस पर क्या करता है वो 20% की छूट देता है। भाई 100 की चीज़ को 20 में छूट देगा तो इसका मतलब सीधा सीधा 80 में बेचेगा। ठीक है, तो पहले कितने में बेच रहा है, 75 में, और यहाँ पर कितने बेच रहा है, 80 में। प्रॉफिट कितने का, 5 का। कितने का प्रॉफिट, 5 का। कितने पर, 75 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 75 को, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 5 से 75 दोस्तों 15 बार में, और 15 से जब मैं इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 15 छिक्के 90 कटेगा। 15 छिक्के 90 कट गया, 10 बचेगा, 10 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 10 आप ऊपर ऐसे लिख दीजिए, बटे में कितना आ जाएगा, 15। ठीक है भाई, 15 छिक्के जब 90 तक कट गया तो 10 बचा, 10 में तो अब भाग जाएगा नहीं, तो 10 बचा, 10 ऊपर 15 नीचे। 6 से ही 10 बट्टे 15 किस ऑप्शन में, किसी में भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये संख्या कटती है तो इसे काट के छोटा कर सकते हैं आप। देखिए कैसे, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या कट रही है, 5 से कटेगी 2 बार में, ये 5 से कटेगी 3 बार में, तो 6 सही 2/3। आपके प्रश्न का ये सही आंसर हो जाएगा। जब इस फॉर्म में नहीं दिया गया आंसर तो कटा के छोटा कर लीजिए। 6 सही 2/3 प्रतिशत आपका आंसर है।
6.2/3% पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिना किसी डाउट के। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक गाय को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, कभी भी आपको ऐसा प्रश्न मिले कि जितना लाभ उतना हानि, या इस प्रश्न में यही तो कह रहा है कि उतना ही लाभ होता है जितना 540 बेचने पर हानि है, मतलब लाभ और हानि क्या है दोस्तों, बराबर है। मतलब 10% का अगर लाभ है, 10% का लाभ है तो 10% की हानि है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, जितने का लाभ उतने की हानि। तो ऐसा प्रश्न कभी भी मिलता है तो क्या करते हैं, जो रुपए आपको दिया गया है 760 रुपये और 540 जो आपको दिया गया है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कभी भी ऐसा प्रश्न मिले जितना लाभ उतना हानि, लाभ और हानि बराबर दिए जाए, दोनों रुपए को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा 1300 को तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 650। 650 किस ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन में दे रखा है। ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2 बैल में से प्रत्येक को 4575 रुपये में बेचा गया हो तो एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि पर बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ ये क्लियर कीजिए कि कभी भी ध्यान रखें, जितना लाभ उतना ही हानि, जितना लाभ उतना ही हानि होगी तो उस प्रश्न में हमेशा हानि होगी। जैसे 15 का लाभ 15 की हानि कहा गया तो उस प्रश्न में हमेशा हानि होगी। ठीक है, अगर 20 का लाभ 20 की हानि कही जाए तब भी हानि होगी। समझ में आ रही है बात। अब देखिए, इस प्रश्न में क्या करना है, आपका एक फॉर्मूला होता है लाभ हानि में, A + B + AB पूरे का बटा 100, ये एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए, A का मतलब है जो पहली वाली परसेंटेज जो लाभ में दे रखी है ना, तो लाभ का मतलब 15 का लाभ प्लस रहेगा। दूसरी क्या दे रखी है, हानि। B क्या है दोस्तों, पहली वाली परसेंट को A मानिए, दूसरे वाले को B मानेंगे, तो A आपका 15 का लाभ, लाभ की बात है तो प्लस का रहेगा। ये हानि की बात है तो 15, ये हानि मतलब माइनस का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर माइनस। A कितना है, 15 है, B भी कितना है, 15 है, बटे में कितना, 100। अब देखिए, प्लस के 15 से माइनस का 15 ये कट गया, बिल्कुल कट गया सीधा सीधा। अब 15 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। माइनस का साइन है दोस्तों, माइनस में रहेगा, बटे में कितना है, 100 है। ठीक है, अब जब 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, -2.25। इतने की क्या हो जाएगी, हानि। देखिए, माइनस का साइन आ रहा, सीधा सीधा आपको पता है जब माइनस का साइन आ रहा तो हानि होगी। ठीक है, 2.25% की हानि होगी। 2.25% दे रखा पहले ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।